तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग जो सर्टिफाइड रिपोर्ट्स हैं उनकी बातें कर लेते हैं, उसके बाद स्पेकुलेटिव चीज़ों पे चलेंगे। एंड मुझे लगता है जो पहला नाम इनेविटेबली होना चाहिए जिसके बारे में शायद मतलब ये अगर ट्रेड होता है ना तो दिस विल बी द बिगेस्ट स्टॉक पॉइंट ऑफ IPL 2026, संजू सैमसन। इसके बारे में मुझे जो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके फ्रॉम वंस अगेन क्रेडिबल साइट्स लाइक क्रिकबज़, क्रिकइन्फो, मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ, और तुम्हें जो पता चला है फिर तुम वो मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले तो द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, मुझे याद है मई के टाइम पर जब राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी थी और लास्ट पोजीशन से ऊपर आने का ट्राई कर रही थी, कि सैमसन का जेन्युइनली मतलब वहां पे उसको पसंद नहीं आ रही थी। एंड ये मुझे कुछ हद तक लग रहा था कि यार चलो इंजरी हुई है और टीम स्ट्रगल कर रही है तो कहीं ना कहीं सभी का थोड़ा सा माहौल खराब होता है, बट टर्न्स आउट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। जो रिपोर्ट मैं पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली, और ये सब चीज़ें आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो जाके, ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है उसके बाद से आरआर की मैनेजमेंट बहुत रिलक्टेंट थी उसको ओपनिंग से हटाने के लिए, विच ऑल्सो मेक सेंस। अब इसके चलते हुआ क्या है कि जो कप्तान है आपके, जिनके अराउंड आपने अपने पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाई है, उन्हीं को अपनी पोजीशन से हटना पड़ रहा है, और वो बंदा मोस्ट लाइकली इंडिया के लिए ओपनिंग करेगा T20 वर्ल्ड कप में। नेचुरली ये चीज पसंद नहीं आएगी किसी को भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट संजू सैमसन। प्लस मतलब इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स प्रीवियसली ऑल्सो, IPL के पहले भी तो जब जॉस बटलर को रिलीज करा गया था तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन ये था कि संजू सैमसन वांटेड टू ओपन, क्योंकि वो इंडिया के लिए भी ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी उनको ओपनिंग स्पॉट चाहिए ही चाहिए था। बट बटलर वैसे भी नंबर 3 पर खेल रहे थे, तो देयर इज आल्सो समथिंग मोर टू इट अपैरेंटली। उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप संजू सैमसन के क्लोज फैमिली मेंबर्स और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया के नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि उसके क्लोज हैं, उनसे अगर आप कभी जाके पूछोगे तो वो सब ये चीज़ कह रहे हैं कि ही डज नॉट वांट टू बी इन राजस्थान रॉयल्स, और वो चाहते हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए। अनदर शॉकिंग पॉइंट इज, ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने IPL खत्म होते ही इन्फॉर्म कर दिया था। ये चीज़ें पब्लिक सोर्स में अब जाके आई हैं, बट वंस अगेन ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने IPL खत्म होते ही मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया था कि मेरे को अब अगले साल आप ऑक्शन में जाने दीजिए या फिर ट्रेड कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट सी माई फ्यूचर इन दिस फ्रेंचाइज एनीमोर। तो ये बात तब से आ रखी है, ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। मतलब, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आरआर ऐसा सोच रही है, मतलब संजू सैमसन खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो चीजें कितनी खराब हुई होंगी भाई। इज इट रियली सरप्राइजिंग दो? क्यों मतलब जैसा सीजन गया था, हाँ, आई थिंक सो कि जिनको भी ऐसा मन होता है, प्लस स्पेसिफिकली दिस प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो कि अपनी टीम के टॉप प्लेयर्स होते हैं, इफ दे वांट टू लीव दैट फ्रेंचाइज, तो शायद वो सीजन खत्म होते ही कम्युनिकेट कर देते होंगे कि यार मुझे छोड़ना है इस फ्रेंचाइज को। मतलब मैं ये सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ संजू सैमसन की तरफ से ना हो, आरआर की मैनेजमेंट सोच रही हो कि अब वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हैं तो शायद हमें जरूरत नहीं है, या फिर क्योंकि रियान पराग को भी पुश तो करा ही जा रहा है देखो, और जायसवाल के भी कैप्टनसी के एम्बिशंस अब किसी से छुपे नहीं है। रोहित शर्मा को आके इंटरवीन करना पड़ा कि मुंबई मत छोड़ो डोमेस्टिक सर्किट में, तब जाके वो रुके हैं वहां पर। तो और पता है, ये मैं संजू सैमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करता हूँ, क्योंकि आप जिस टीम के कैप्टन हो, अगर उसी में 2-3 और लोगों के एम्बिशंस हैं कैप्टनसी के, एंड मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं उस तरफ बेंड दिखा रही है, और फिर एक 14 साल का लड़का आके आपका ओपनिंग स्लॉट ले जा रहा है, तो एज अ कैप्टन यू वुड फील बैड। मतलब मैं इसमें आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि संजू सैमसन क्यों चाहते हैं। अच्छा, इसमें और कोई रिपोर्ट है? तो अभी धीरे धीरे करके मैं अनफोल्ड करना शुरू करता हूँ, फिर तुम चलो बताना उसके बाद। ये भी बोल रहे हैं कि जो रीजंस है निकलने के, वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नहीं है, वो और भी रीजंस है। ये जो सबसे ऑब्वियस हम लोग को लग रहा है कि सूर्यवंशी जो है ओपनिंग स्लॉट खा लेंगे तो सैमसन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हर कोई डिड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये चीज़ सिर्फ पब्लिक सोर्स में डाली गई है, वरना बैकड्रॉप पे और भी चीज़ें हो रही हैं। उसमें से कुछ चीज़ों का शायद मुझे थोड़ा सा मैं जोड़ पा रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताना। एक तो ये भी है कि राहुल द्रविड़ के साथ भी सही तरीके से नहीं पट रही है शायद, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी पंत को जो प्रेफरेंस मिल रही थी, शायद वहां पर भी कहीं ये पता ये जो रूमर है या फिर जो भी रिपोर्ट है कि सैमसन और द्रविड़ की बहुत अच्छे से नहीं बनती, दिस इज नॉट न्यू। आई डू रिमेम्बर दिस कि नहीं, ये 2024 में भी आया था एक बार कि शायद इनकी बहुत अच्छे से नहीं बनती आपस में, एंड दैट इज व्हाई द्रविड़ आल्सो डिड नॉट वांट कि अब सैमसन एकदम से आ जाए। इफ यू रिमेम्बर, सैमसन ने ये चीज बोली थी कि ही वाज सपोज्ड टू प्ले द फाइनल
हाँ पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला वो आदमी और उसका फाइनल में खिलाने की बात करते हैं। हाँ, फिर स्पेसिफिकली उन्होंने आके बोला कि यार मुझे लग रहा है कि अभी पंत के साथ जाना चाहिए। बट उसमें राहुल द्रविड़ का क्या हाथ है फिर? मतलब मे बी राहुल द्रविड़ डिड नॉट वांट कि मतलब या तो डिड नॉट वांट, शायद इट इज अ हार्श टर्म, मे बी वांटेड पंत ओवर सैमसन इस तरीके से। हाँ कि यार मुझे लगता है पंत को खिलाना चाहिए। और मतलब मैं इसमें किसी को कुछ सही गलत नहीं बोलूंगा, बट ये एक रिपोर्ट थी कि इनकी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है, जैसे गौतम गंभीर और केएल राहुल की है कि गौतम गंभीर केएल राहुल की कप्तानी के बहुत बड़े फैन कभी भी नहीं थे, तो एलएसजी में भी उनको कभी ना कभी लगता था कि ये कैप्टन सही नहीं है। अच्छा हाँ भाई ये तो मुझे पता ही नहीं। नहीं तो ऐसी है खबरें। तो मतलब आई वाज नॉट सरप्राइज्ड टू हियर दिस कि इनकी आपस में बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। पर ना बनना, इसमें एक और रीजन भी इन लोगों ने दिया है कि सैमसन एक्चुअली में बटलर को रिटेन करना चाहते थे। ओके और द्रविड़ ने शायद बोला कि नहीं अभी सेंस नहीं बन रहा है, हम लोग को इंडियन कोर पे जो यंगस्टर्स है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि राहुल द्रविड़ का एक ट्रेडमार्क रहा है कि वो जब भी फ्रेंचाइज में होते हैं तो उन्होंने हमेशा यूथ में इन्वेस्टमेंट दिखाया है। तो भाई अगर आप ऐसे सोचो कि आप कैप्टन हो और आप जिन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हो उनकी नहीं सुनी जा रही है। अभी हम गिल और गंभीर की बातें कर रहे थे, तो ये भी तो समवॉट उसी टाइप का चीज है। मतलब कैप्टन को एटलीस्ट उनका से तो होना ही चाहिए भाई, किन प्लेयर्स को रिटेन करना है सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर आपने एक बंदे में इतना इन्वेस्ट करा है कि 2 ऑक्शन साइकिल उसके अराउंड बिल्ड करनी है आपको, तो आप वो कैप्टन से ही पूछोगे कि उसको कौन प्लेयर चाहिए। जब गंभीर के क्या कैप्टन थे तो उनसे ही पूछा था कि क्या चाहिए। धोनी तो कॉल पर होते हैं, विराट कोहली के साथ भी ऐसा होता है, रोहित शर्मा जब तक थे तो क्या उनसे नहीं पूछा था। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। बट पता नहीं यार, राहुल द्रविड़ का मतलब मुझे तो बहुत पसंद है वो, बट ये एक बात है कि आई वॉज होपिंग कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्किंग विद रोहित शर्मा उनको थोड़ा वो मॉडर्न डे टैक्टिक्स का आइडिया लगा होगा। बट सैडली लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं वो थॉट, मतलब द मोर आई सी राहुल द्रविड़ अवे फ्रॉम द इंडियन T20 टीम, द मोर आई रियलाइज कि वो इनपुट्स रोहित के ज़्यादा थे परहैप्स। राहुल द्रविड़ जी का थोड़ा कम उन्होंने साइन करा भी था राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार एक T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच आने वाला है, तो ऑब्वियसली आरआर के लिए बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। बट यस, जिस तरीके से पिछला सीजन गया है, जो हमें लगातार भी टीम सही टैक्टिक्स भी जो हमें देखने को मिले हैं, जो कॉम्पोजिशन देखने को मिला है टीम का, इट वाज नॉट एग्जैक्टली अलोंग दोज लाइंस जो कि रोहित शर्मा ने सेट करी थी इंडियन टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि शायद रोहित शर्मा के इनपुट ज्यादा थे उस टाइम पे। फिर एक और तगड़ी चीज निकल के आई है, ये भी बोलते हैं कि शायद आरआर के जो, और ये वंस अगेन आप खुद वेरीफाई कर सकते हो जाके, आरआर की मैनेजमेंट जो है वो लास्ट ईयर हाइब्रिड कैप्टेंसी का भी, तुम्हें मेनली पता ही है मेरा सारा जो भी मैं लिखा था, हाइब्रिड कैप्टेंसी भी सोच रही थी। भाई ये क्या चल रहा है? कुछ ऐसा था कि जायसवाल जो है वो होम मैचेस में कैप्टेंसी करेंगे एंड सैमसन जो है वो अवे मैचेस में कैप्टेंसी करने वाला है। एंड इसमें शायद ऐसा हुआ कि राहुल द्रविड़ ने आके मना कर दिया था कि ये सब मत करो, विच वंस अगेन प्रूव्स कि आई डोंट थिंक राहुल द्रविड़ और सैमसन में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ। इट्स जस्ट कि वो क्रिकेट को जिस तरीके से परसीव करते हैं वो दोनों एक अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपस में कोई लड़ाई है या फिर कोई डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। मतलब तू तड़ाक नहीं हुई है ऑब्वियसली, या फिर मार पटाई नहीं हुई है। इट इज जस्ट कि आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में होते हो तो आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते ही होते हैं। अग्री टू डिसएग्री वाला सीन है। इनफैक्ट अगर थोड़ा भी वो डिसरिस्पेक्ट या फिर लड़ाई वाला सीन होता तो राहुल द्रविड़ तो तुरंत कहते थे हाँ भाई कर लो, सैमसन को धीरे धीरे फेज आउट कर दो कप्तानी से। तो इट्स द आइडियल वे टू डू इट कि आपने ऑलरेडी अवे मैचेस के लिए कप्तान अलग बना दिया। अच्छा, ये भी सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब संजू सैमसन की जो स्टोरी निकल के आ रही है, जस्ट मेक्स यू वंडर कि हर एक प्लेयर के स्टोरी में क्या क्या होता होगा जो हमें पता भी नहीं होगा। क्योंकि अगर जायसवाल को कंसिडर करा जा रहा है कैप्टेंसी के लिए, दिस वंस अगेन हम डॉट कनेक्ट करके देखें, इट मेक्स सो मच सेंस। अभी वो गोवा भी जाना चाह रहे थे एंड नहीं तो ऐसा भी है कि ये जो लास्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जब वो मेगा ऑक्शन के टाइम पे भी जायसवाल को स्पेसिफिकली बहुत सारे क्लब से ऑफर आए थे एंड कुछ क्लब्स ने कैप्टेंसी का भी ऑफर डाला था। तो उसी चीज को बिकॉज शायद रही होगी उसमें से, हो सकता है, मतलब क्योंकि आरआर जायसवाल को अपनी फ्रेंचाइज का आगे चल के फेस बनाना चाहती है। जैसे आरसीबी ने विराट कोहली को बनाया, एमएस धोनी ने सीएसके ने एमएस धोनी को बनाया, एमआई ने रोहित शर्मा को बनाया। तो इसलिए वो रिटेन करना चाहते थे जायसवाल को एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे प्रपोज दिस होल हाइब्रिड कैप्टेंसी मॉडल कि आप रुक जाओ, हम दे देंगे आपको कर देंगे। एनीवे ऐसा कहते हैं कि आरआर के अंदर जो मैनेजमेंट भी है वो
एक फ्यूचर कैप्टन देख रही है जायसवाल को, एंड दैट इज वाई सैमसन को कहीं ना कहीं पता ही है कि उसका जो टेन्योर है, जो टर्म है, बहुत शॉर्ट है। तो इसमें रियान पराग एकदम से कहाँ वही दो लोगों के बीच में चल रही कप्तानी, रियान पराग बीच में सही में कोटा ही है क्या, मैनेजमेंट कोटा ही है क्या, मतलब इट मेक्स यू वंडर। हाँ, ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी अकेडमी से निकल के आए आरआर की, जैसे जायसवाल है, रियान पराग हैं, ध्रुव जुरैल है, ध्रुव जुरैल का भी आ रहा है कि उनको कैप्टेंसी के लिए शायद कंसिडर करा जा रहा है। नहीं, प्लस उनको रोका ही 14 करोड़ में इसलिए था क्योंकि आरआर को कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गई थी कि सैमसन वाज क्वाइट हर्ट बाय दिस होल हाइब्रिड कैप्टेंसी मॉडल। तो उन्हें पता था कि अभी नहीं तो अगले सीजन या उसके अगले सीजन शायद सैमसन हमें जाते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू रिटेन ध्रुव जुरैल एट ऑल कॉस्ट। एक इंडियन विकेट कीपर तो रोकेगा भाई। तुम ऐसे सोचो, अब अगर इन हाइंडसाइट तो आरआर ने जो ब्लंडर्स करे थे रिटेंशन में, उसके पीछे कितना ज्यादा खिचड़ी बन रखी है। अब समझ में आता है ना कि 1 साल पहले की बात थी वो, अब चीजें खुल के निकल के आ रही हैं। एक किसी भी टीम की रिटेंशन स्ट्रैटेजी के पीछे कितना ड्रामा होता है, या सैमसन की उससे बात चल, ये पूरा ऑक्शन को लेके भी बात यही है कि सैमसन अल्टीमेटली डिसाइड ये करा कि मैं एक और सीजन रुक जाता हूँ आरआर के अंदर, क्योंकि प्रॉब्ली जब मिनी ऑक्शन होगा तो मैं शायद ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। I would fetch more money than mini auction. Samsung would worry about that. पता नहीं भाई, मतलब मेगा ऑक्शन में अगर वो आते इस बार तो बवाल होता। ऋषभ पंत तो श्रेयस अय्यर मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों थे, बिकॉज टीम्स आर लुकिंग फॉर एन इंडियन कैप्टन। मतलब तुम ये सोचो, अगर ये लोग मतलब श्रेयस अय्यर और पंत चली भी गए, देयर वर स्टिल टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, जिनके पास कोई कैप्टन था ही नहीं। अक्षर पटेल उन्होंने अल्टीमेटली अपॉइंट करा, केकेआर ने तो पता नहीं क्या ही करा है। ये टीम सैमसंग को ले लेती भाई, ले लेती हूँ। प्लस आई थिंक इस नजर, और वो 24 करोड़ अगर वेंकटेश अय्यर पे लगा रहे हैं तो वो तो इनको भी देती है ना। ही वुड हैव गॉटन मोर देन 18 करोड़ जो कि उनको रिटेंशन में मिले। आई थिंक इस नजरिए से देख सकते हैं इस चीज को कि लास्ट सीजन हमने देखा था कि विकेट कीपर्स बहुत सारे थे अच्छे खासे ऑक्शन के अंदर। जैसे कि ईशान किशन आए थे, आपके पास केएल राहुल आए थे, आपके पास ऋषभ पंत आए थे, आपके पास जॉस बटलर आए थे। ये सब कैप्टेंसी नहीं करने वाले। हाँ, फॉर श्योर। पर मतलब विकेट कीपर्स बहुत सारे आए थे आपके पास उसके अंदर। तो जो एवरेज प्राइस होती है किसी भी विकेट कीपर के ऊपर इन्वेस्ट करने की, शायद वो ड्रॉप हो जाती है। अब आप मिनी ऑक्शन में जा रहे हो तो देयर आर हार्डली एनी ऑप्शंस जो कि आपको इंडियन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर कैप्टेंसी का ला के देंगे। मतलब इसलिए इस टाइम पे कह भी रहे ना कि मतलब अगर सैमसन जा रहे हैं तो फॉर श्योर शायद वो मिनी ऑक्शन के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड प्लेयर होने वाले हैं। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, पता है, और ये मैं थोड़ा सा टेक्निकली सोच भी रहा था। इन ऑल लाइकलीहुड होना तो ऐसा ही चाहिए कि मोस्ट एक्सपेंसिव वो होंगे, एंड 20 करोड़ को तो ब्रीच करना ही चाहिए। बट एक ट्विस्ट भी है और इसको भी हम कवर करते हैं। और कोई तुम्हारे पास इनसाइड रिपोर्ट है? मेरे पास बस ये है इसके ऊपर, एक द्रविड़ और संजू सैमसन के ऊपर कि सैमसन वाज आल्सो क्वाइट हर्ट बाय आरआर मैनेजमेंट, क्योंकि आरआर मैनेजमेंट ने कभी उनसे कंसल्ट नहीं करा अबाउट अपॉइंटिंग राहुल द्रविड़। उनसे पूछा नहीं गया था कि हम लोग, या फिर उनका ओपिनियन नहीं लिया गया था कि हम राहुल द्रविड़ को कंसल्ट अपॉइंट करने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अजीब लगा था। मतलब क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पे बैठ के, अगेन आई डोंट क्लेम दिस टू बी ट्रू, बट अगर ये रिपोर्ट यहाँ तक निकल के आ गई है, आम जनता को पता चल गई है कि राहुल द्रविड़ एंड संजू सैमसन मे बी दे आर नॉट ऑन द बेस्ट टर्म्स, तो उनको भी पता ही होगा ना आरआर की मैनेजमेंट को। वो तो क्रिकेटिंग सर्कल्स में ही है, उनको तो आराम से ये चीज़ पता होगी। तो उसके बाद भी आपने अपॉइंट करा उनको विदाउट कंसल्टिंग योर कैप्टन, तो ही इज बाउंड टू गेट हर्ट। एक टाइम पे अभी तो संजू सैमसन अश्विन के पॉडकास्ट पे आए कह रहे हैं कि आरआर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उनसे मुझे रिकग्निशन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज में। नहीं तो जितने जर्नलिस्ट हैं इस टाइम पे वो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन ने भाई बहुत आराम से छोड़ दिया आरआर को, मतलब वरना जो बिहाइंड द सीन्स चीजें हुई है उनके साथ, मतलब अच्छा बहुत रिस्पेक्टफुली। हाँ, जो भी उन्होंने एड में आके बोला है कि वो 22, 23, 24 मेरी आईपीएल करियर के बेस्ट ईयर्स थे, एंड हमने अपनी कैप्टेंसी में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा एक इन्वेस्ट करा था यूथ के अंदर, इंडियन कोर के ऊपर। तो और मतलब उनने आरआर ने मुझे इतना ऊपर बढ़ाया है आईपीएल के अंदर, एज अ क्रिकेट कितना ज़्यादा क्रिकेटर कितने हेल्प करी है। ठीक है, तो उनने काफ़ी हल्के में कर दिया, काफ़ी ग्रेटफुल होकर अनाउंस करी है ये चीज़। अनाउंस भी क्या, मतलब एक हिंट दे दिया है कि ही इज़ अबाउट टू लीव, वरना अगर एक्चुअली में वो ये सब बोलने पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनेगी। अश्विन ने अभी अपनी वीडियो में बोला है कि वैसे तो सैमसन ने मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज़ है, तो मैं पूछा नहीं मैंने उससे डायरेक्टली, बट अगर बताया भी होगा तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा। हाँ, तो ऑब्वियस है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी प्लेयर जो कि कैप्टन है अभी एग्जिस्टिंग टीम को अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है, वो अच्छी बातें ही बोलेंगे। हाँ, तो मतलब मेरा ओपिनियन इस पर ये है कि वो जो अश्विन के पॉडकास्ट पर उन्होंने जितने प्यार से आरआर की बातें करी हैं, एक वो है सॉफ्ट स्पॉट तो है ही, बट अगर हम इस चीज़ को ये मान लें कि अच्छा मतलब वो आरआर नहीं छोड़ रहे,
आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक, क्योंकि अभी लाइकलीहुड छोड़ने का ज्यादा है। यार अगर हर कोई इस चीज को कवर कर रहा है ना स्टोरी को, बाद में इससे मुझे एक चीज याद आई भाई, मैं इसकी और रिसर्च करते वक्त देख रहा था तो आकाश चोपड़ा की वीडियो आई थी इसी चीज के ऊपर। उसके थंबनेल पे जो सैमसंग की फोटो थी वो कहाँ से आई है? कहाँ से? हमारे पॉडकास्ट से हैं? तुमने सैमसंग का केकेआर की जर्सी में एक एडिट बनाया था। हाँ। और वो मैंने क्लिप्स वाला चैनल पर भी डाला था थंबनेल पे। तो कई सारी वेबसाइट्स ने भाई ये भी नहीं करा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दे, थोड़ा अपना ब्रांडिंग के हिसाब से कर दे, वो पूरे बैकग्राउंड के साथ ही कॉपी पेस्ट करके फोटो डाल दी कई सारी वेबसाइट्स ने। अच्छा ओ। और वहां से उठाया आकाश चोपड़ा के थंबनेल क्रिएटर ने, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे वही सेम थंबनेल है। डैम मिस्टर चोपड़ा, वी नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन। वो जो सैमसंग का तुमने रेड बनाया, क्योंकि उसमें ना मेरे ख्याल से पीछे उसने किसी कोई और टी शर्ट पहनी, काली रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो इतना सा दिख रहा है वो केकेआर के जर्सी के ऊपर कॉर्नर के ऊपर। वो उन्होंने वो भी नहीं हटाया, वो सब कॉपी पेस्ट कर दिया सीधा वो पूरा। भाई साहब फेमस हो गया वो। कमाल है भाई। बट मैं कहाँ था इससे पहले, मतलब आरआर सैमसंग के ऊपर क्या कैसा आगे प्रोग्रेस करने वाला है? मतलब वी वुड बी इट वुड बी नाइव ऑफ अस टू थिंक कि क्योंकि उन्होंने अच्छी चीजें बोल दी आरआर के बारे में तो वो नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब। और इसमें क्योंकि अब हमने ये सब इनसाइड चीज़ें कवर कर ली जो बैकड्रॉप पे स्टोरी थी, इसके चलते हुए इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं उनके ट्रांसफर पे। दो मेजर फ्रेंचाइजेस हैं जो कि वंस अगेन कंफर्म्ड है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक तो चेन्नई है और एक केकेआर है। इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं रहा है, एंड ये वंस अगेन आप खुद जाके भी वेरीफाई कर सकते हो ऑन सर्टिफाइड वेबसाइट्स। ये चीज़ निकल के आई है कि राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने, क्योंकि उनको आईपीएल खत्म होने के बाद ही सैमसंग ने बता दिया था, तो वो तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे फिर ये ट्रेड फैसिलिटेट करें। एंड अपेरेंटली आरआर ये नहीं चाहती है कि उनको ऑक्शन में जाने दिया जाए। क्योंकि ऑक्शन में अगर वो जाने देंगे उनको, तो इन रिटर्न क्या उनको उस लेवल का कोई प्लेयर मिलने वाला है या उतने ही पैसे में मल्टीपल प्लेयर्स मिलने वाले हैं, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। शायद मिल जाए, पर ऑक्शन में क्या होना है किसको पता है। तो उनको ये उनकी अपेरेंटली थॉट है कि अगर हम अपने कैप्टन को, अपने फेस ऑफ द फ्रेंचाइज को जाने दे रहे हैं, तो उसके लिए मुझे गारंटीड एक्सचेंज चाहिए। तो मैं ऑक्शन की जगह ट्रेड ही प्रेफर करने वाला हूँ। ओके। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ ये भी है, और मैं ये सोच रहा था इसके बारे में, जो हम लोग वन सेकेंड में चाहूँगा इस पर लोग कॉमेंट भी करें। एक जेन्युइन डाउट है मेरा कि सैमसंग नाम इतना बड़ा है एंड वो प्रोफाइल ऐसी है, विकेट कीपर, ओपनर, इंडियन, हर चीज़ है वो। बट अगर हम जेन्युइनली देखें तो कितने फ्रेंचाइजीज को एक्चुअली में ज़रूरत है सैमसंग की? केकेआर तो ऑब्वियसली फिट बैठ रही है। देखो एसआरएच को नहीं है, हाँ, आरसीबी को नहीं है, हाँ, चेन्नई परहैप्स, केकेआर परहैप्स, मुंबई इंडियंस नहीं। आकाश चोपड़ा कहता है कि मुंबई इंडियंस भी कर सकती है, क्योंकि वंस अगेन रिकल्टन एक फॉरेन ओवरसीज वो ऑप्शन है। बेस्ट तो रुकेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट की तरह आए थे। और रोहित शर्मा कब तक खेलने वाले हैं, तो मे बी यू कैन ऐड हिम, कर सकते हैं। हाँ। चलो मुंबई कंसिडर कर लिया। केकेआर, ये 3 फ्रेंचाइज हो गई। पंजाब को नहीं चाहिए, एलएसजी को नहीं चाहिए, पंत है उनके पास, गुजरात को नहीं चाहिए, बटलर है उनके पास। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, दिल्ली को नहीं चाहिए, केएल राहुल है उनके पास। हाँ, कह सकते हैं या तो वो ट्रेड हो जाए, उसकी बात करेंगे अभी आगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।